तो क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ये 100 मार्क्स का इंग्लिश में 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रामर में 30 मार्क्स और बुक का 20 मार्क्स, और सब्जेक्टिव में क्या है, ग्रामर एंड लैंग्वेज से 22 मार्क्स का है और बुक का 28 मार्क्स है। तो ग्रामर में जो टॉपिक है जिससे हम लोग 52 नंबर ला सकते हैं, 52 मार्क्स, वह कुछ इस प्रकार से हैं। टाइम एंड टेंस, इसमें इसका उपयोग करना है, इसका यूजेस देखना है, किस प्रकार से किस टेंस का उपयोग में किस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब पर लगाया जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। वॉइस में एक एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसका पैसिव बनाना रहेगा, फिर पैसिव वॉइस रहेगा तो एक्टिव बनाना रहेगा, इस प्रकार से ये रहेंगे 3। नरेशन में डायरेक्ट नरेशन रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाना है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है, इस प्रकार का 3 मार्क्स का रहेगा। प्रीपोजिशन में जो यूजेस होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब कि रिक्त स्थान देकर उसका ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से भी सिलेक्ट करना रहेगा कौन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा, ये 4 नंबर का आएगा। यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब 3 नंबर का आएगा, कहाँ पे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड का उपयोग होगा, इसको देखना है हम लोगों को। सिंटेक्स में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आता है, अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या तालमेल होता है, इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स में, और इससे हम लोग 3 नंबर ला सकते हैं। आर्टिकल्स में ए एंड द का यूज पढ़ना है, किस समय किस जगह पे ए एंड और द का प्रयोग किया जाता है, इससे हम लोग 3 नंबर ला सकते हैं। फ्रेजेस, ये कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है। फ्रेजेस में क्या है, इसका यूजेस करना, इसका अर्थ के आधार पे इसका वाक्य में जो प्रयोग होता है उसी आधार पे ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ये रहता है 3 नंबर का। क्लॉज, क्लॉज में क्या करना आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दिया जाता है, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज दिया रहता है, उस क्लॉज को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना रहता है और उसके ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे हम लोग उससे 2 मार्क्स ला सकते हैं। पैसेज, पैसेज दिया रहता है, उस पर आधारित क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर देकर हम लोग 4 नंबर ला सकते हैं। ऐसे निबंध किसी टॉपिक पे रहेगा और उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके उसको डिस्क्राइब कर देना है, अर्थात उस पर ऐसे लिखना है, 8 नंबर का। लेटर एंड एप्लीकेशंस, या ऑफिशियल हो सकता है, और एप्लीकेशंस जो हम लोग कार्यालय में लिखते हैं वो एप्लीकेशंस हो सकता है, ये 5 नंबर का, किसी एक को लिखना रहेगा इसमें से। सेंटेंस करेक्शंस, कुछ सेंटेंस गलत रहते हैं, रॉन्ग रहते हैं, उसके कहाँ पे एरर है उसको ढूंढना रहता है, उसके पार्ट्स को कैसे उसको करेक्ट करेंगे, उससे आधारित क्वेश्चन रहता है, ये 3 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन ये ऑप्शनल होता है, इसके जगह पे भी और ऑप्शन मिलेंगे आपको, जब वो मॉडल पढ़ेंगे क्वेश्चन का तो उसमें समझ में आएगा। ट्रांसलेशन बनाने का मन है तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसके जगह पे दूसरा कार्य भी रहता है, उसको बताएंगे, मॉडल बताएंगे तब। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज बुक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ला सकते हैं बुक से 48 नंबर, 48 मार्क्स। बुक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले पोएम और प्रोज लाइंस, जो हम पोएम पढ़ते हैं और जो प्रोज पढ़ते हैं, जो आपका रेनबो है, रेनबो पार्ट 2, उसमें प्रोज दिया आता है शुरू में और पोएट्री रहता है, तो उसमें जो आप प्रोज पढ़ते हैं तो उसका जो मेन लाइन होता है उसका मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा उसका। तो अगर आप उसका समरी सही से जानते हैं तो उससे आपका उसका प्रोज का लाइन का एक्सप्लेनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप उस लाइन के बारे में जानते ही हैं। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, तो इसमें माइंड इस लाइन को दे दिया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। भारत इज माई होम का लाइन है, भारत इज माई होम एंड पीपुल आर माई फैमिली, तो ये भी आपका क्या है, एक लाइन है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा। तो समरी अगर पढ़ते हैं तो उसका आराम से उसका हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 नंबर का। तो अगर आप समरी से ही इसका अटैचमेंट कर सकते हैं या अलग से भी कुछ लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं सब पार्ट से। दूसरा है राइटर्स नेम, कंट्री, बॉर्न एंड डेथ, यानी उसका प्लेस, बर्थ प्लेस। देखिए राइटर का नाम, उसका किस स्टेट में का जन्म हुआ है, किस कंट्री में जन्म हुआ है, बॉर्न स्थान उसका वही कंट्री, और बॉर्न कब हुआ, कब जन्म हुआ है, और मृत्यु कब हुई है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज्यादातर जो आते हैं वो आते हैं राइटर्स के नेम और वर्क पे आधारित, और डेथ रहता है उसका, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश,
स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, एक बुक आती है पतली सी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, इंग्लिश कौन कौन एज में था, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कैसे कैसे इंग्लिश में वर्ड आया, कैसे इंग्लिश का विकास हुआ, इंग्लिश से कौन कौन से राइटर हुए, कौन कौन फेमस नोवेलिस्ट है, इन सबों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं तो इससे हम लोग 4 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ पे। अब आती है बात एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन यही आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट लाइन दिया रहेगा और यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में से आप देख रहे हैं क्या, ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए किसी में भी से आ सकता है, प्रोज से भी आ सकता है या पोएट्री का भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन करके 8 नंबर ला सकते हैं, दोनों सेम चीज है, इसका और इसका आंसर समरी से दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर ज्यादातर प्रोज से आते हैं। प्रोज जो आप पढ़ते हैं शुरू में, जो रेनबो पार्ट 2 में पढ़ते हैं, इनिशियलाइजेशन से लेकर पूरा जो प्रोज पढ़ते हैं 1 2 3 से लेकर 11 तक, तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस है ये कहां से बनेगा, तो इजीली बन जाता है। और ये क्वेश्चंस हो सकता है किताब में हो, टेक्स्ट बुक में या नहीं हो, मगर अगर आप समरी उसका क्लियरली कर लेते हैं तो उसका क्वेश्चन का जवाब आंसर इजीली दे सकते। समरी ऑफ पोएम, तो पोएम का समरी तो पढ़ते ही हैं, तो उसको समरी डायरेक्टली 2 पूछेगा, 2 में से कोई एक लिखना रहेगा, तो उसमें से एक लिख सकते हैं, वो 5 नंबर का रहेगा ये। समरी ऑफ प्रोज, प्रोज का समरी जैसे कि आपका वही प्रोज में से कोई एक दे देगा, 2 दे देगा, 2 में से कोई एक लिखना रहेगा आपको, तो इसे 5 नंबर ला सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या किताब होता है जहां से आप ये पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी में ये पढ़ लीजिएगा आप, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वही बुक सेम बुक में पढ़ लेते हैं हम लोग। उसी बुक में पतली से आती है बुक, उसका बुक अलग से आता है, इसका बुक अलग से लेना खरीदना पड़ता है, तो उससे हम लोग ये पढ़ सकते हैं और उससे 5 नंबर ला सकते हैं। उसमें भी इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हाउ वी कैन से दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम कैसे कर सकते हैं कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देके हम लोग 5 नंबर ला सकते हैं। और लास्ट में बचता है राइटर्स नेम एंड देयर वर्क्स, जितने भी राइटर्स हैं जो आप पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, उनका कुछ काम होता है, उनका कुछ फेमस बुक होता है, और खासकर जो बुक आप लेसन पढ़ते हैं वो लेसन हो सकता है। तो ये चलिए आप बात करते हैं कि क्लास 12 का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका प्रारूप कैसा होगा, उसका मॉडल कैसा होगा। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है तो वहाँ पे हम लोगों को मॉडल से पहले ही अवगत होना चाहिए, ताकि किस प्रकार से हमको कितना बनाना है, कौन सा छोड़ना है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ के समझते हैं तो उसमें हमारा समय खत्म हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले से ही इसके बारे में रणनीति बनाकर चलेंगे तो समय की बचत हो जाएगी वहाँ पे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एसे अर्थात निबंध, जो आपको 4 या 5 दिया रहेगा, उसमें से आपको एक बनाना है जो 8 नंबर का रहेगा। दूसरा है एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस किसी प्रोज का लाइन हो सकता है या पोएट्री का लाइन हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है, तो आप उसको राइटर का रेफरेंस लेके उसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन लिखिए, उससे आपको। और उसमें क्या रहेगा कि 6 में से मात्र आपको 2 ये बनाना है, और जिसके लिए आपको 4-4 नंबर मिलेगा, एक पर एक बनाइएगा सही तो 4 नंबर, दूसरा बनाइए 4-4 8 नंबर आपको मिलेगा कुल। तीसरा है लेटर या एप्लीकेशंस, दोनों में से कोई आपको एक ही लिखना रहेगा। लेटर जो आप सगे संबंधी दोस्तों के पास लिखते हैं, और एप्लीकेशंस जो आप कार्यालय में लिखते हैं, उसमें से मात्र आपको यानी कि 2 में से मात्र एक ही बनाना रहेगा, यहाँ 2 में से एक बनाना रहेगा आपको। क्वेश्चन आंसर जो है आपका मुख्यतः प्रोज से होगा, प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन आंसर होगा, उसमें से मात्र आपको 8 प्रश्नों में से मात्र आपको 5 बनाना रहेगा, 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और इसको इन जो क्वेश्चंस रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहता है, वो इस समरी की सहायता से ही आप उसको बना सकते हैं। अगर आप उसका समरी सही से याद कर लेते हैं तो क्लियरली उसको आप समझ सकते हैं। 5वां है समरी ऑफ पोएम, तो ये 5 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो सेक्शन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दिए गए हैं और सबके लिए 5, प्रत्येक के लिए 5-5 नंबर दिए गए हैं। इसमें से मात्र आपको बनाना 3 है। 3 जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको हिट कीजिए। अगर आप समरी याद कर चुके हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है समरी याद करते हैं, क्योंकि टीचर्स भी प्रेफरेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि समरी से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों कंप्लीट होता है ना, ये और ये कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ये 2 पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तो 2 को आपका पहले से ही फिक्स रहेगा, और इसमें से कोई एक चुन लीजिए। अगर आपका ट्रांसलेशन बेसिक फिक्स है, आप बनाते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ट्रांसलेशन बना लीजिए, और नहीं तो अदरवाइज स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टीचर कुछ नोट्स दे ही देते हैं, इससे आप ये कर सकते हैं। इंग्लिश के बारे में कुछ लिखना रहता है,
दैट फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, हाउ डिस्कस अबाउट इट, तो ये वहाँ पे आपको बताना रहेगा। तो 4-5 लाइन अंग्रेजी के बारे में लिखना रहता है, तो उससे भी आप 5 नंबर ला सकते हैं। और यहाँ पे मैच राइटर अगर ये कर लेते हैं तो ये भी इजी है। आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने टैलेंट के हिसाब से आप पॉइंट को चुन सेलेक्ट करते हैं, मगर याद रहे इसमें से 3 पॉइंट बनाना रहेगा आपको, कोई 3 बनाइए, 2 छोड़ दीजिए वहाँ पे। अब है 6ठा नंबर पॉइंट जो पैसेज है। पैसेज वेरी सिंपल होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिक्शनरी और टेंस टाइम का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप उसका मीनिंग निकाल कर, और उसका अंग्रेजी में ही पैसेज दिया रहता है, उसका क्वेश्चन रहता है नीचे, और उसका उसी में से आंसर सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। और प्रेसाइज जो है संक्षेपण कहते हैं जिसको हम हिंदी में। संक्षेपण मतलब क्या, एक गद्यांश दिया रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आप संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो उसी का आप टाइटल देकर उसका मेन भाग को हम लोग लिखते हैं तो प्रेसाइज कर लेते हैं। तो ये आपका दोनों में से कोई एक ही बनाइए। अगर आप पैसेज बना लेते हैं तो प्रेसाइज छोड़ दीजिए, प्रेसाइज बनाना है तो पैसेज छोड़ दीजिए। तो इसमें से ये भी आपका ये रहेगा, बनाना रहेगा, 4 नंबर का मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें जो ग्रामर आता है ये हेडर करता है। तो आपको क्या करना है, ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं उस पर ज्यादा से आप प्रैक्टिस करना है। एग्जाम बहुत सिंपल होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस ग्रामर का पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए और समरी याद होना चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।